कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले ही राजस्थान में कांग्रेस में हुए सियासी ड्रामे के निपटारे के लिए जहां दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच वार्ता चल ही रही थी कि उससे पहले ही जयपुर में एक और पार्टी में धमाका हुआ और गहलोत सरकार में मंत्री गोविंद मेघवाल ने विवादित बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर दूसरे कैंप से मुख्यमंत्री का नाम आया तो सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। उनके इस बयान को आश्चर्य ढंग से लिया जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये इस कैंप की रणनीति हो सकती है कि अगर गहलोत खेमे की बजाय अगर पायलट खेमे से मुख्यमंत्री का नाम आता है या सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री के लिए आता है तो फिर गहलोत समर्थक इस बात की मनोस्थिति बना चुके कि वे इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव तक की तैयारी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो सभी विधायक इस्तीफा देंगे। एक और जहां मामला निपटता नजर आ रहा है, जहां सुलझता नजर आ रहा है, जहां 10 जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातचीत हो रही है, वहीं पर राजस्थान से इस तरह का धमाकेदार बयान बताता है कि किस तरह की रणनीति पहले से तैयार है कि यदि अशोक गहलोत खेमे के लोग इस बात के लिए तैयार हैं, उनके समर्थक विधायक इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर सचिन पायलट का नाम आला कमान की ओर से भी थोपा जाता है तो फिर सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे, भले ही उसके परिणाम मध्यावधि चुनाव ही क्यों न हो। ये है दर्द। और एक तरफ जो वफादारी की अपने घर में बैठ के बात कर रहे हैं उनको तुरंत नोटिस जारी कर दिया। इसलिए आपको ध्यान में लाना जरूरी था, इसलिए आप लोगों को बुलाया। हम वही कह रहे हैं आपको कि हमारी पार्टी में एकता कायम रखने के लिए जो हाईकमान ने आदेश दे दिया वो स्वीकार कर लिया हमने। हम चाहते हैं, हर आदमी चाहता है अपनी पार्टी में एकता कायम रहे, लेकिन अब जो परिस्थितियां दूसरी बनी है कि जो लोग वफादार हैं उन्हीं पे आप शक्ल जाहिर कर रहे हो, इसलिए बोलना पड़ रहा है। नहीं तो हम तो अभी भी नहीं, वो उसी टाइम हमने उसकी आपको कॉपी भी मिल सकती है। ये हमको किसी ने दिया अभी, ये यही हमारा आरोप है कि भाई उस टाइम इन्होंने अनुशासनहीनता की। 17 नंबर वार्ड से रमा चोपड़ा और 18 से जेकी टेंटीवाल, 6 को होता है जिला प्रमुख का चुनाव। मैं उसमें प्रभारी था और हमारा जो कैंप था वो एंजल रिसोर्ट सीकर रोड पे था। हमने कई बार इनको फ़ोन किए, उसकी डिटेल दी है हमने। ये 7 तारीख को हमने लेटर भेजा है, अजय माकन जी को भी इसकी कॉपी दी थी। मिनट टू मिनट हमारी बात हुई थी, इन्होंने भरोसा दिलाया था। और इन्होंने एक बात और कही थी उस टाइम, और वो मीडिया में खूब चली थी कि अगर जैकी टेंटीवाल का अगर वोट कांग्रेस को नहीं मिले तो समझ लेना कि वेद प्रकाश ने बीजेपी को दिया। ये खुद इन्होंने घोषणा की थी टीवी के सामने। इसलिए ये पूरी मिनट टू मिनट हमने पूरी रिपोर्ट दी। वोट इन्होंने क्रॉस कराए। वही रमा देवी जाकर के बीजेपी में आज प्रमुख है और उनका सबूत वो आपके सामने के। नहीं तो आप भी जानते हो कि एक बीजेपी का नेता अध्यक्ष एक कांग्रेस का विधायक क्यों जाए, और हम 7 तारीख को ही दे रहे हैं और मिनट टू मिनट बात कर रहे हैं, जिम्मेवारी ले रहे हैं। ये 7 तारीख का लेटर। अच्छा, ये आप सबको बताओ उस वक्त कि भाई कांग्रेस के जीते हैं 27, उनके जीते 24 और 2 वोट हमारे क्रॉस चले गए, उनके हो गए 26, हम रह गए 25 पर। हमने डायरेक्ट भेज दिया, डोटासरा जी को दे दिया, डोटासरा जी ने आगे भेज दिया। तो आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आज जो हमारे धारीवाल जी बात तो उन्होंने यही कही है ना कि भाई जो लोग 35 दिन मानेसर होटल में बैठे रहे बीजेपी के साथ मिल करके, उनमें से हम सीएम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमएलए में विरोध है, उनकी बात बैठ करके और धारीवाल जी के घर कर ली तो उसका तुरंत रिएक्शन लेकर के और अजय माकन जी ने तुरंत नोटिस जारी करवा दिए। इसलिए हम आपके माध्यम से हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं कि ये अजय माकन जी का रवैया ठीक नहीं है कि 35 दिन हम होटलों में बैठे रहे, उनके विरुद्ध उन्होंने नोटिस क्यों नहीं निकाले उस टाइम? जो बीजेपी के इशारे पर मानेसर होटल में बैठे थे और माकन जी हमारे साथ में बैठे थे होटल में, पैरामाउंट में और जैसलमेर के सूर्यगढ़ में, उन्होंने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया?
जो हमारी सरकार गिरा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठ गांठ कर और बीजेपी का राज बन रहा था, तो उसको उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिए? हमारा ये इसलिए लाना जरूरी हो गया, और हम लोग बीच में चुप इसलिए रहे भी कैसे ही पार्टी में एकता बनी रहे, पार्टी का भ्रम बाहर ना जाए। और आज अजय माकन जी जिस तरह से जाकर के मीडिया को सीएम साहब के बारे में बोल रहे हैं, धारीवाल जी को, महेश जोशी जी जैसे सीनियर नेताओं के बारे में जो नोटिस तुरंत जारी किए हैं, धर्मेंद्र जी के बारे में, इसलिए हमें मीडिया में आके ये बात बतानी पड़ी कि ये 7 तारीख का लेटर है। और हम 3 जने थे, मैं था, रीटा जी थे और मुमताज मसीह, तीनों के साइन है। और 7 तारीख को लेटर भेज दिया। आपने अनुशासनहीनता का क्यों इनको जो है जारी नहीं किया? इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी कि इतना बड़ा घपला किया, हमारा प्रमुख राजधानी का हार गए, वहां तो आप नोटिस ही नहीं दे रहे हो। हम भी चुप बैठे हैं कि पार्टी की कैसे एकता कायम रहे। और दूसरी तरफ पार्टी के एमएलए जो दुखी थे, उन्होंने कमिटमेंट कर लिया था कि हमारे कोई भी 102 में से आप किसी को अगर ऐसी नौबत आए तो उनमें से आप चूज करो, अन्यथा गहलोत साहब हैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय नेता हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ हमें विकास के बजट दिए हैं। हम चाहते हैं कि वो राजस्थान के विकास पुरुष हैं, वो मुख्यमंत्री रहें, ताकि अगले विधानसभा में जो साल 1.5 साल के बाद हमारा चुनाव है, उसमें उन बजट घोषणाओं को हम लाभ ले सकें। उसके विरुद्ध में जो है आप किसी तरह का षड्यंत्र करेंगे तो यहाँ के एमएलए जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। वो तो हाईकमान के ध्यान में ला रहे हैं हम, तो जो जिनका रोल है उस पर हाईकमान सोचेंगे। वो संदिग्ध है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो आप नोटिस ही जारी नहीं कर रहे हो। 35 दिन वो सरकार को गिराने के लिए मानेसर होटल में बैठे रहे, आप हमारे साथ बैठे रहे, और आप लोग आए दिन हमें जो है हम आपकी सारी बातें सुनते थे, और हमें दुख है उनको तो आपने नोटिस जारी नहीं किया। और आपने दिल्ली पहुंचते ही तुरंत आनन फानन के अंदर धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र जी के खिलाफ आपने नोटिस जारी कर दिया। एक तरफ तो आप इतने सक्रिय हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप किसी तरह की जो इतने निष्क्रिय हो कि प्रमुख बीजेपी का बना दिया, कांग्रेस का बनना चाहिए था राजधानी में। मैं खुद उसमें पर्यवेक्षक था, हमारी ड्यूटी लगी थी एज ए प्रभारी, मैं जयपुर का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते था। हम इसलिए हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं कि आप लोग इन बिंदुओं पे भी ध्यान दें। अजय माकन जी बीजेपी से मिले हुए थे, जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बीजेपी का जिला प्रमुख यहाँ पे बन जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि जो 35 लोग बीजेपी से मिले हुए थे उस पर अजय माकन जी को तुरंत कार्रवाई करवानी थी, हाईकमान के ध्यान में ला करके। ये जो जयपुर जैसा जिला जो राजस्थान की राजधानी है, उसके जिला प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण पद है, कोई छोटा पद नहीं है। उन टिकटों में 400 के विधायक की रिकमेंडेशन पे टिकट मिले, और ये बहुत चर्चा में रहा पूरे प्रदेश में कि ये वोट कहाँ जाएगा। उस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जिला प्रमुख का श्रीमती सरोज हारी और बीजेपी का जीता, जो बीजेपी से सिंबल लिया जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य कांग्रेस का था वो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जब अजय माकन जी हमको, यानी वो हमारे को अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अनुशासनहीनता की है, तो ये तो कितने दिन हो गए साहब इसको? ये 6-9 से पेंडिंग से वो ये 9 दूसरा आ गया साल मोटा मोटी 1 साल हो गया। 1 साल में अब तक उनको एक नोटिस भी नहीं दे पाए। होना तो चाहिए था, ऐसे कृत्य के लिए कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जब गद्दारों को दंडित नहीं किया जाए और वफादारों को दंडित किया जाए तो उनके हौसले बढ़ेंगे नहीं। मतलब जो सरकार बचाने वाले 102 विधायक सरकार बचाने वाले, पूरी देश दुनिया में देखा है कि उन लोगों ने 102 विधायकों को, जिनको हम सैल्यूट करते हैं बारंबार, उन्होंने सरकार बचाई। कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत की सरकार है ये, उसको उन्होंने बचाया। जो मोदी जी, अमित शाह जी का पूरे राज्यों में जिस ढंग से सरकारी राजस्थान रणबांकुरों की धरती, उन्होंने षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। तो ये किस रूप में वापस कोई खेल हो रहा है, ये गहरी साजिश हो सकती है, ये दांत का विषय। अब ये हाईकमान जा रहे हैं, हम हाईकमान को आपके माध्यम से
हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। वास्तविकता ये है कि हम लोगों ने धारीवाल जी के घर पर करीब 92 विधायक थे। धारीवाल जी के घर पर बैठ करके हमने घर पे उनके बैठ करके यही बात की थी कि हमें थोड़ी बू आई थी षड्यंत्र की, इसलिए हमने धारीवाल जी के घर चला के एमएलए गए, सबने लिखित में अपना रिजाइन दिया और लेकर के सीपी जोशी जी के यहाँ गए। उसमें कोई धारीवाल जी की कोई ज्यादा भूमिका नहीं है। सारे विधायकों में आक्रोश था कि जो लोग सरकार गिराने में सम्मिलित थे, अगर उनमें से किसी को आज सीएम बनाने की बात आती है तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि हम सुरक्षित नहीं है, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार सुरक्षित नहीं है। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष क्या बयान जारी कर रहा है, वो कह रहा है आ जाओ सचिन जी, हम आपका स्वागत करेंगे। इसलिए विधायक नहीं चाहते, उनका एक ही सोच है विधायकों का कि हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, वो रहें, क्योंकि वो गांधीवादी सोच के व्यक्ति हैं, पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत साहब का चेहरा लेकर हम चुनाव में जाएं, ताकि 2023 में हम प्रदेश की सरकार बनाए कांग्रेस की, और 2024 में जो ये तानाशाह बैठे हैं केंद्र सरकार में, पूरे स्टेटों में सरकारें तोड़ने का काम कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र, कभी गोवा, कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, एक बिहार के अंदर ये जाकर के फैल हुए। क्योंकि नीतीश कुमार इनकी चाल को समझ गया और उन्होंने जदयू के साथ मिलकर के और लालू के साथ में पुणे सरकार बनाई और बीजेपी को वहां ठोकर मारी। इसलिए हमारा इस मीडिया के माध्यम से आग्रह है कि जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल जी के नेतृत्व में, वो और मजबूत हो। हम इसलिए जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, जिन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारी और पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, और उनको एक सारथी मिले अशोक गहलोत जी जैसे, जिनका वफादारी में कोई मुकाबला नहीं है। और पूरे देश में गहलोत जी जब स्टेटमेंट देते हैं तो पूरे देश में लोग सुनते हैं। इसलिए आज हमें खुशी है कि ऐसा नेतृत्व में मिला है। उन पर किसी तरह की अगर संदिग्ध भूमिका कोई भी हमारे प्रभारी निभाते हैं, इससे मैसेज गलत जा रहा है, जनता में आक्रोश है, विधायकों में आक्रोश है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सजा देनी है तो उन लोगों को दो जिन्होंने ये गलतियां की। पहले तो सरकार तोड़